Good morning, students. Today we are going to check out our practicals number third and fourth, as we have done practical 1 and 2. So now we are going to work with programming exercise on arithmetic and relational operator. ये practical number third है जो आज हम देखेंगे. Second है programming exercise on arithmetic expression and their evaluation. तो बेसिकली ये दोनों प्रैक्टिकल सेम है हमारे, इसको हम एक प्रैक्टिकल भी कंसिडर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं थर्ड प्रैक्टिकल की बात करूं तो उसमें बोल रहा है हमें वो कि हमें प्रोग्राम बनाने हैं अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके. ये प्रैक्टिकल करने से पहले हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है. If we will know about arithmetic operator and relational operator, then only we can perform this kind of a practical. So उसके बाद है हमारे पास फोर्थ प्रैक्टिकल जो है वो है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड देयर वैल्यूएशन. अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यूजुअली हम अर्थमेटिक को बोलते हैं जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस इन तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर. अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है जब हम ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को इकट्ठे लिखते हैं तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है a प्लस बी और सेमीकोलन लगाया तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी चीज है ये है हमारा एक्सप्रेशन. और ये कौन से ऑपरेटर को यूज कर रहा है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज कर रहा है. तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हुआ? ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हुआ. राइट. तो मतलब इन शॉर्ट जब हम ऑपरेंड्स और ऑपरेटर को इकट्ठे लिखते हैं वो एक्सप्रेशन बनता है. तो वो एक्सप्रेशन किस तरह का है, वो कैसे पता लगता है, वो कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा है, उससे पता लगता है. तो अगर सिंपली अगर इस प्रोग्राम्स को देखा जाए तो अगर ये हम थर्ड और फोर्थ प्रोग्राम को दोनों को देखें तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है. इनमें हम बहुत इजी प्रोग्राम बना सकते हैं जो हमने अभी तक परफॉर्म किए हुए हैं. हम वही प्रोग्राम्स को रिपीट करके इनमें बना सकते हैं. चाहे हम यूजुअली बात करें प्लस की, अगर मैंने प्लस का प्रोग्राम बनाया था ए प्लस बी का, अगर मैं वही प्रोग्राम इसमें दोबारा बनाऊं तो उसको मैं बना सकता हूं. क्यों? क्योंकि वो अर्थमेटिक ऑपरेटर की वर्किंग बता रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क हो रहा है. रिलेशनल ऑपरेटर समथिंग न्यू है जो हमने अभी तक नहीं देखा. रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो लेस देन ग्रेटर देन ये वाले ऑपरेटर हैं, कुछ बताते हैं, उन्हें हम यूजुअली बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. तो अभी हम चेकआउट करेंगे हम कौन कौन सा प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं प्रैक्टिकल फाइल्स में. तो ये प्रोग्राम्स जो हैं मैं आपको बताऊंगा और आप ये प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकल फाइल में बना लेना जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड बनाया. राइट. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले मैंने टर्बो सी ओपन कर लिया है. ओके, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ. सेव एज, इसको मैंने नाम दे दिया थ्री. थर्ड प्रैक्टिकल है सो उसका ए पार्ट डॉट सी, मतलब थर्ड ए डॉट सी. राइट. तो पहला प्रैक्टिकल था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके हमने प्रोग्राम बनाना. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. हैश इंक्लूड stdio dot h hash include conio dot h, दोनों हेडर फाइल्स होगी. void 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 main ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज. अब void main के अंदर मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल्स बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर a, उसके बाद मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर b, उसके बाद मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर c. सो हम तीन वेरिएबल बना लिए. राइट. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लियर स्क्रीन. ओके, एंड एट लास्ट वी विल राइट गेट ch. अब देखो मैंने ऑपरेटर्स बना लिए. अब मुझे अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं वो समझाना है. राइट. तो मैं उनका यूज दिखाना है. मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा c इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन. राइट. अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस आता है तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया. ओके. राइट. तो यहाँ पर मैं कुछ जब आंसर के लिए थोड़े एड ऑन कर रहा हूँ d e f g. ओके. तो c की वैल्यू होगी a प्लस बी और उसके बाद मैंने लिखा d इक्वल टू हमारे d में मैंने डलवा दिया a माइनस b. राइट. उसके बाद मैंने लिखा e इक्वल टू a डिवाइड बाय b. राइट. उसके बाद मैंने लिखा f इक्वल टू a मॉडुलस b. राइट. तो यूजुअली मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखनी है. राइट. तो अब ये कैसे वर्क करेगा? ये वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर. अब हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं अगर पता हो तो हम इस प्रोग्राम को कैसे वर्क करेगा बहुत इजीली बता सकते हैं. ठीक है. तो अभी मैं इस प्रोग्राम को सिंपल ही रख रहा हूँ, हम इजी ही रख रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू दे दी 20 और यहाँ पर मैंने b की वैल्यू दे दी लाइक 5. a की वैल्यू दे दी 20 और b की वैल्यू दे दी 5. अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये कैलकुलेशन की हैं ये सारी कैलकुलेशन को प्रिंट करूंगा. यहाँ मैंने लिखा प्रिंट एफ
मॉडुलस डी कॉमा यहाँ मैंने लिख दिया सी। ओके तो मतलब सी प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आज हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। अब मैंने काफी सारी चीजें कर ली हैं, काफी प्रोग्राम कर लिए हैं, ये मेरे को बहुत देखने में इजी लग रहा है, पर अब बार बार प्रिंट एफ लिखना डी ई एफ, तो अगर मैं नहीं लिखना चाहता तो हम थोड़ी शॉर्ट कीज का यूज करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, मैं ऑल टी पे गया, यहाँ पर है कॉपी। हम शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं, बट कीबोर्ड से ये किया जाए तो बहुत इजीली कॉपी कर लिया इसको। यहाँ नीचे जाके ऑल टी पेस्ट प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर अब मैं सी की वैल्यू चेंज करके यहाँ क्या लिख दूंगा डी, उसके बाद ऑल टी अगेन पेस्ट, डी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया ई, अगेन ऑल टी पेस्ट, ई की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ। राइट तो मैंने सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ लिख दिया। राइट अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, हमें स्पेसिफिक आउटपुट देगा। अब ये आउटपुट सारी इकट्ठी आ जाएगी क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन नहीं किया कहीं पे भी। यहाँ सभी के साथ मैं स्लैश एंड एंड में ऐड कर रहा हूँ। ओके वेट, स्लैश सभी के साथ मैं यहाँ पे स्लैश एंड एंड में ऐड कर रहा हूँ सो दैट वो सारे आंसर्स जो हैं अलग अलग लाइन में आए। अब फॉर द मीन टाइम आप लोग थोड़ा सा इसको चेकआउट करो, बताओ कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। राइट अब आपके सामने है ये सारा, आप टाइम लो, नीचे फिर अपने आंसर्स बताने की कोशिश करो सो दैट अभी चेक हो जाएगा आपका कि आप जो सोच रहे हो ये ऑपरेटर कैसे वर्क करेंगे, वो ऑपरेटर ऐसे ही वर्क करेंगे, वो आप एक बार चेक करो। ओके सी की वैल्यू थी ए प्लस बी, डी की वैल्यू थी ए माइनस बी, ई की वैल्यू थी ए डिवाइड बाई बी, एफ की वैल्यू थी ए मॉडल्स बी। अब जब हमने चेक करना है हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, हमें दिमाग में रखना है कि हम कौन सी डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, इंट। तो इंट में कौन सी वैल्यूज आती हैं और वो वैल्यूज उसमें आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी होती हैं। और इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको रन किया तो हमें आउटपुट दिख गई है 2515 फॉर 0। आई होप आप लोग भी यही आउटपुट निकाल के आए होंगे। राइट अभी चेक करते हैं ये कंप्यूटर ने आउटपुट कैसे दी। सबसे पहले ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 5, तो पहला तो बहुत इजी है, 20 प्लस 5 25। उसके बाद जो था माइनस था 20 माइनस 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो पहली दो तो सिंपल है। उसके बाद 20 डिवाइड बाय 5 तो वो 4 आ गया। राइट 5 4 का 20। ओके तो उसके बाद था मॉडुलस, जिसमें क्या हुआ 20 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया वो उसने चेक करा था। 5 को 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 4 का 20, रिमाइंडर आता है 0, तो वो 0 आ गया। राइट तो ये तो अभी मैंने सिंपल रखा था, अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने लिख दिया ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू लिख दी मैंने 12। अब इस प्रोग्राम को अगर रन करोगे यू विल नॉट गेट द एक्यूरेट आंसर व्हाट यू आर थिंकिंग। तो कुछ गड़बड़ इसमें क्या होगी, आप शायद इसको थोड़ा सा चेकआउट भी कर सकते हो। अगर अपने एंड पे आप ट्राई करो इसको कि ये रन करें तो इसकी क्या आउटपुट आएगी। आप एक दो मिनट लो, आप इसकी आउटपुट एक अपने एंड पे बताओ क्या होगी, हम इसको चेक करते हैं कि हमें वो आउटपुट मिलती है या नहीं मिलती है। राइट तो इस प्रोग्राम को अब मैं अगर रन करता हूँ तो मैं इसे रन कर रहा हूँ, इसकी आउटपुट आ रही है हमारी 32818। राइट तो कुछ इस तरीके से इसकी आउटपुट आई। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है 12 प्लस 20 प्लस 12 32। अब सेकंड जो था माइनस वो भी इजीली हो गया 8। जब डिवाइड होता है ना तहाँ पे यहाँ पे अब 20 को जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें आंसर आया 1। राइट पर 1 नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट्स में होता है, अब 1 नहीं आना चाहिए था। उसके बाद अगर हम मॉडलर्स देखते हैं तो मॉडलर्स 8 ही आना चाहिए था क्योंकि 8 रिमाइंडर बच रहा है। राइट तो यहाँ 1 नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो उसके लिए यहाँ पर अगर इंटीजर की जगह हमने फ्लोट किया होता तो हमें वो आंसर प्रॉपरली मिल सकता था। राइट तो ये था हमारा प्रैक्टिकल थर्ड का पहला पार्ट। थर्ड का पहला पार्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का है। राइट तो ये सिंपली हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ प्रैक्टिकल में भी आप ये सेम एज इट इज लिख सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट आप एज इट इज फोर्थ में से क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पे काम कर रहे हैं। राइट मतलब थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आपने ये प्रैक्टिकल लिखना है और फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आपने यही एज इट इज सेम प्रैक्टिकल लिखना है, क्योंकि कुछ है नहीं डिफरेंट, के सेम ही है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो आप ये वाले एग्जैक्टली सेम लिख देना फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। राइट मतलब थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का फर्स्ट दोनों सेम हो गए। राइट तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट हमने दिया, उसको हमने सेव कर दिया 3b.c। तो अब रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड
stdio dot h hash include conio dot h void main bracket start bracket close get ch, then we are having clear screen. ओके तो हमारा अभी तक सिंपल हो गया। अब रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर रिलेशनल होते हैं। सेम मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर a, एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर b एंड लास्ट वाला बना लिया इंटीजर c, जिसमें हम आंसर सेव कराएंगे। तो अब यहाँ पर को वर्क करने की कोशिश करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, ये कैसे काम करते हैं इनको समझने के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के फॉर्म में चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 21। a में क्या है 10 है, b में क्या है 21, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ c इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b, राइट। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर दिया और चेक कर रहा हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारा क्या रिटर्न करेगा, वो c में चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ मैं लिख रहा हूँ printf मॉडुलस d कॉमा c, राइट। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है? दोज हु नो अबाउट इट ट्राई करो, आंसर देने की कोशिश करो, लेट्स सी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम होता है या नहीं होता। ओके तो आप अपना टाइम लो, इसको चेक करो, थोड़ा सा सोचो क्या आंसर आना चाहिए इसका। अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 21। अब यहाँ पे लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 21, मतलब बोल रहा है 10 21 से बड़ा। अब आपके अकॉर्डिंग 10 21 से बड़ा है या नहीं? अगर बड़ा है तो क्या आना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या आना चाहिए, राइट। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। इस प्रोग्राम की आउटपुट हमें दिखी 0। तो ये 0 क्यों दिखा हमें? ये 0 क्यों दिखा? क्योंकि 10 जो है 21 से बड़ा नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे फॉल्स, मतलब गलत है, राइट। कंप्यूटर फॉल्स को, सी प्रोग्रामिंग फॉल्स को समझती है 0, ट्रू को समझती है 1, राइट। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ 10 की जगह मैंने लिख दिया 100। अब 100 इज ग्रेटर देन 21, ओके। अब ये ठीक भी है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर ये ट्रू फॉल्स के सिनेरियो को समझे तो अब आउटपुट आनी चाहिए 1। अगर 1 आउटपुट आती है मतलब ये कंसेप्ट सही चल रहा था। इसी को मैंने रन किया और हमारी आउटपुट आ गई 1। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर स्पेशल काइंड ऑफ ऑपरेटर है जो अपने रिलेशंस, दो ऑपरेंड के रिलेशन चेक करते हैं और हमें रिस्पॉन्ड करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली 0 या 1। हमें बताते हैं कि अगर वो रिलेशन ट्रू हो रहा है तो 1 आएगा, अगर वो रिलेशन फॉल्स हो रहा है तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन ऑपरेटर जो है वो वर्क करते हैं, राइट। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है जो आप रिलेशनल ऑपरेटर के फर्स्ट प्रैक्टिकल में लिख सकते हो, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, वहां पर ये एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा, अब हम थर्ड प्रैक्टिकल की बात करें तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, बट उसके लिए पहले मैंने यहाँ क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। मतलब ये प्रैक्टिकल जो होगा, ये हमारा कौन सा प्रैक्टिकल होगा? ये होगा थर्ड का हमारा सेकंड पार्ट। तो थर्ड का एक और पार्ट हम करते हैं, राइट। थर्ड का न्यू पार्ट करने के लिए यहाँ मैंने ऑल टैप किया, सेव एज, इसको नाम दे दिया थर्ड का c.c, मतलब थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड प्रैक्टिकल का, और वो सी में। ओके मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ऑल टी में जाकर उसको पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो एज इट इज वो सारी चीजें आ गई। अब हम दूसरे ऑपरेटर को चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ मैंने लिखा था a इज ग्रेटर देन, a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 21। यहाँ ऑपरेटर यूज में आ रहा था ग्रेटर देन, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं ऑपरेटर यूज में ले आऊँ इक्वल टू, राइट, तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब इक्वल टू ऑपरेटर की यूज में लेके आ रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि इक्वल टू ऑपरेटर वर्क करता है या नहीं करता। और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो मैंने यहाँ पे इसको रन, एग्जैक्टली सेम 0 आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर ऐसे करूं अगेन 0 आ गया, और अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूं तो इस प्रोग्राम को रन करूं तो 1 आ गया। तो मीन्स दैट मीन्स ये प्रोग्राम इक्वल टू ऑपरेटर के साथ भी ऐसे ही काम कर रहा है। मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं, कितने ऑपरेटर हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू, 5 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉट इक्वल टू, राइट। तो 6 रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास हैं, और 6 रिलेशनल ऑपरेटर को हम ऐसे यूज में लेके आ सकते हैं। यूजुअली हम रिलेशनल ऑपरेटर को ऐसे यूज में नहीं लेके आते, हम सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशंस लिखने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर को यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम रिलेशनल ऑपरेटर को इफ कंडीशन के साथ यूज करते हैं।
अभी मैं आपको इफ के साथ रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमारी इफ स्टेटमेंट आने वाली है। जब इफ स्टेटमेंट आएगी तब हम वहां पर इफ स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और चेकआउट करेंगे कि इफ स्टेटमेंट में रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो हमने वो इसकी फॉर्म में बहुत इजीली से देख लिया कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। ओके, राइट। तो जो अब नेक्स्ट प्रोग्राम है फोर्थ प्रैक्टिकल का पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया। जो थर्ड प्रैक्टिकल का पहला पार्ट है वो सेम ही रहेगा फोर्थ प्रैक्टिकल का फर्स्ट पार्ट के साथ, राइट। तो फोर्थ प्रैक्टिकल का सेकंड पार्ट जो है उसमें आपने एक प्रोग्राम बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का। वो प्रोग्राम मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको अच्छे से बताया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके आपने देना है हमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो वो प्रैक्टिकल होगा फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो इसके साथ अगर हम देखें तो हमने दो प्रैक्टिकल जो हम आगे वाले अब कवर कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। वो है थर्ड प्रैक्टिकल जिसमें क्या है अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे काम करते हैं। और उसके बाद है फोर्थ प्रैक्टिकल जिसमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को बताया जाए। वही अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी वहाँ पे भी प्लस माइनस करके हम दिखा रहे हैं, राइट। तो वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रहा है। तो सिमिलरली जो थर्ड प्रैक्टिकल था और फोर्थ प्रैक्टिकल था ये आपने जैसे फर्स्ट सेकंड प्रैक्टिकल किए थे वैसे ही ये दोनों प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करने हैं, राइट। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप इन कॉपीज में भी परफॉर्म करो और प्रैक्टिकल फाइल्स में इन्हें लिखो, राइट। तो इसके साथ हमारे सिलेबस के टोटल जितने हमारे 4 प्रैक्टिकल हैं, मैं सिलेबस में वापस आया हूँ और फर्स्ट 4 प्रैक्टिकल हमारे कंप्लीट हो गए हैं सिलेबस के। ये बहुत सिंपल से प्रैक्टिकल हैं, अभी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है इन्हें, राइट। तो ये 4 प्रैक्टिकल आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल फाइल्स में लिख लेने हैं। उसके बाद हम फर्दर आगे वाले प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे। अभी इफ स्टेटमेंट नहीं पढ़ी हुई थी इसलिए मैंने रिलेशनल में इफ का यूज़ करके आपको नहीं दिखाया, राइट। अगर हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी होती तो हम इसके साथ भी रिलेशन ऑपरेटर को शो करके दिखा सकते थे, बट हमने नहीं पढ़ी तो हमने सिंपल वैसे ही उसे परफॉर्म कर दिया, राइट। तो ये था हमारा नियर अबाउट आज का सेशन जिसमें हमने प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल्स कैसे परफॉर्म करने हैं वो हमने देख लिए हैं, राइट। तो ये 4 प्रैक्टिकल्स अब सभी ने अपनी फाइल्स में कंप्लीट कर लेने हैं। टोटल हमारे पास हैं 16 प्रैक्टिकल जिनमें से हमने 4 प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिए। बहुत जल्दी हम आगे वाले प्रैक्टिकल्स में भी मूव करेंगे, right? So that was enough for today's lecture. So thank you.